जो दुष्ट पुरुष होता है, स्त्री हो चाहे नारी हो, जो दुष्ट होता है मन में विचार लेकर के और श्रद्धा के साथ कार्य करता है। पहले भी सती का दुर्गा सप्तशती पाठ में लिखा हुआ है कि जब सत्यनारायण की कृपा कार्य करने के लिए हम लोग कहते हैं, और सत्य वास्तव में किया गया कि पहला अध्याय में महिषासुर नामक एक दानव था जो कि हर देवताओं को, हर सही सत्य काम करने वाले को, पूजा करने वाले को, पूजा कराने वाले को सबको मार के भगा देता था। हड्डी बरसाने लगा, कुछ करने लगा करके विघ्न बाधा डाल देता था। तो जो पूजा में विघ्न डालता है, विश्वास भंग करता है, पूजा को रोकता है, उसको दुष्ट राक्षस कहा जाता है। वो मनुष्य के गिनती में, संत में नहीं है, वह दुष्ट दानव हो गया। तो दुष्ट को संहार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अब देखिए, जैसे रावण का अत्याचार बढ़ गया, हर तरह से पूजन पाठन को रुकवाने लगा, उनका दानव लोग, राक्षस लोग रुकने लगा, तो भगवान राम रावण को वध करने के लिए अवतार लिए। कंस को वध करने के लिए उस समय बहुत सा दानव रुष्ट हो गया। और हर दानव लोग, आप लोग हर समय सुने हैं और देखे हैं इतिहास में कि दानव का काम था कि हर पूजा को रोक देगा, हर कार्य को रोकने लगता है। कोई सही काम करता है, गरीबों को सताने लगता है, स्त्री का इज्जत भंग करने लगता है, तो वो हनुमान रक्षित करने वाला भगवान का अवतार होता है, उसका विनाश हो जाता है। आज भी कल युग में जो पुरुष ऐसे भक्ति को रोकते हैं, भगवान को रोकते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, पूजा नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे, तो मान लीजिए कि आज के डेट में वही राक्षस दूसरा जन्म में आज राक्षस बन के आया हुआ है, जो कि सबको रोक डालता है। अपने तो नहीं सपर रहा है, लेकिन जिसको मन में शांति मिलता है। अगर मान लीजिए आपको भगवान के वर्ण में पत्थर के ही भगवान बनाए जाते हैं, भगवान आकर साक्षात बोलते नहीं है। मन साचा तो कठौती में गंगा कहा गया है। रविदास जी भी मन में रह करके और गंगा को गोहराई और आ गई है। तो मन में श्रद्धा था। तब आप भी श्रद्धा से ही जो काम करते हैं, अपने माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, गुरु पुरोहित को मानते हैं, तब आपके घर में उमान का आदर हुआ कि माता पिता है और गुरु पुरोहित है। नहीं मानिएगा तो नहीं है। तो पत्थर को, भगवान को जो नहीं मानता, उसी को दानव, दुष्ट राक्षस कहा जाता है। जो भी राक्षस प्रकृति का पूजन भंग करता है, स्त्रियों का इज्जत भंग करता है, उनका विनाश हो जाता है, कुछ दिन में अस्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए ध्यान देना है। राजा मन में घमंड लेकर के गए और घमंड में हो गया कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, नहीं प्रसाद को करेंगे, नहीं करेंगे। उनको 100 पुत्र था, सब के सब घमंड टूट गया। फिर जाकर के अंत में पछता करके भगवान के शरण में गए और क्षमा मांगे कि हे प्रभु, हमसे गलती हुआ है, पहले के समान हमें सब कर धीरे धीरे कर दीजिए, हम अपने अनुसार से आपका श्रद्धा से विश्वास करेंगे। फिर उनका कल्याण होने लगा। जो विप्र देवता दूसरा जन्म में रहे, वही विप्र सुदामा जी बने। भिक्षा मांग करके और अपना बाल बच्चे को खिलाते थे, लेकिन चोरी नहीं कभी करते थे। इसलिए उनको भी सताने वाला सता रहा था। फिर भी जाकर कृष्ण के साथ, मित्र के साथ में सच बात को लेकर के सत्य पर चले और उनका धीरे धीरे कल्याण होने लगा। फिर अंत में उनका स्वर्गति का प्राप्ति हो गया। इसलिए जो भी सत्य का कार्य करता है तो उसमें थोड़ा कठिनाई तो आती है। सत्य काम करने वाला को कठिनाई होता है, उसमें बहुत बाधा आता है। पूजा कीजिएगा, घर में सही से रहिएगा, तो बहुत लोग विघ्न बाधा डालने वाले आ जाएंगे। बहुत लोग आपको कलेश करने वाला, लड़ाने वाला, झगड़ाने वाला, रोकने वाला आएगा। अपने लोग बहुत, अब आज के डेट में देखिए, कोई स्त्री कहते हैं पर्व ठीक नहीं है, 2 गो पड़ गया, फलाना ठीक नहीं है, चिलना ठीक नहीं है, और अपने पीछे में सब व्रत को कर लेंगे। बिहान भैले का तो सब लोग उखलेगा, तो दूसरा के भंग कर उनको क्या कहा जाएगा? सही कहा जाएगा? बिगाड़िए मत। नहीं, जिसको बन रहा है गोड़ लाग लीजिए, लेकिन दूसरे को उल्टा मत सिखाइए, उनको रक्षित कीजिए। और अपने आप पर विश्वास रखकर भगवान के व्रत करने में कोई दोष नहीं रहता है। इसलिए ईश्वर का पूजा कभी नहीं रोकना चाहिए। मन में ध्यान लगा करके करे। आपको विश्वास आए तो ठीक है, नहीं है तो चुप रहिए। उनके विषय में बवंडर गलत बात नहीं बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान